परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको राम नाम जपने की जो विधि बताई है उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना। भक्ति प्रकाश में 2 पृष्ठ पर नमस्कार सप्तिक है। इसकी महत्ता को जानते हुए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इसको संकलन किया अमृतवाणी में। ये दोनों प्रसंग नमस्कार सप्तिक और राम कृपा अवतरण ये भक्ति प्रकाश के प्रसंग हैं। पहला ही ग्रंथ है गुरु महाराज का। इसके बीच में ही गीता, रामायण इत्यादि इन ग्रंथों की रचना हुई। जब श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की गई कि बाकी ग्रंथ तो बड़े हैं, कोई ऐसा छोटा ग्रंथ आप कृपा करें उसकी रचना होवे जिसका पाठ साधक नित नियम से कर पावे। तब अंतिम ग्रंथ परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये अमृतवाणी है, अंतिम ग्रंथ। इसी के बीच में पहले प्रशिष्ट लिखा जा चुका। और दोनों ही प्रसंग नमस्कार सप्तिक और राम कृपा अवतरण पुनः महाराज ने इसको अमृतवाणी में शामिल किया। क्या? उस देवादि देव की आराधना कैसे की जावे, किस प्रकार से उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप किया जावे, वह आरंभ कैसे किया जावे, किस विधि के द्वारा नाम का जाप किया जावे। सर्वप्रथम 7 बार सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः, इन श्लोक का उच्चारण मानो आप उस देवादि देव को निमंत्रण दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उसको आवाहन कर रहे हैं अपने सम्मुख। हे देव, आप प्रकट होजिए। सर्व शक्ति मते, सर्व शक्तियों के स्वामी परमात्मा, परमात्मा ने श्री रामाय नमः, हे देव अधिदेव श्री राम, मैं आपको नमन करता हूं। वह सम्मुख प्रकट हो गए। जिस प्रकार कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे सम्मुख होता है तो हम उसको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। अब वह तो देवादि देव है। देवी देवता भी उस शक्ति का आराधन करते हैं और वह महान शक्ति हमारे सम्मुख प्रकट हो जाती है, वह हमारे सम्मुख विराजमान हो जाती है। अब उस दिव्य शक्ति को आदर पूर्वक नमस्कार किया महाराज ने प्रथम 7 श्लोकों के द्वारा। जब वह सम्मुख प्रकट है और जो उसकी शरण में है भगवत भक्त पूर्ण विश्वास बनाए हुए है कि वह देव आदि देव मेरे सम्मुख प्रकट है, करता हूं मैं वंदना। हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। नत शिर बारंबार, बारंबार दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर, हे प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। तुझे देव परमात्मन, आप देव
देवों के भी देव हैं। आप मंगल, शिव, शुभकार, आप इस सारे ब्रह्मांड, इस जगत के रचयिता है, रचने वाले हैं। और आपकी राशि शुभ है। जो भी आपकी शरण में आ गया उसका शुभ और मंगल ही हुआ करता है। हे प्रभु, मैं धन हुआ, आप मेरे सम्मुख प्रकट हुए। आप आए, आपको अंजलि पर मस्तक किए, दोनों हाथ जोड़कर ये अंगूठे पर अपना मस्तक रखना, अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, बहुत विनय पूर्वक, भक्ति भाव पूर्ण भावना से मैं आपको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ, सारे जगत के स्वामी आप ही हैं। मैं आपको नमन करता हूं। पाप हरण, मंगल करण। हे देव आदिदेव, मैं सर्वप्रथम दोनों कर को जोड़कर, ये दोनों अपने कर हाथों को जोड़कर, मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक, सैकड़ों बार, कोटि करोड़ों बार। हे प्रभु, मैं आपको मस्तक घुटने टेक, अपना मस्तक भूमि पर लिए हुए, घुटनों पर मैं आपको नमन करता हूं, अर्थात बहुत ही विनम्रता से गदगद हो करके कि हे देव आदिदेव, आप मेरे सम्मुख प्रकट हैं, आप सर्व शक्तियों के स्वामी। हे देव आदिदेव, आपका प्रकट होना, आपका मेरे सम्मुख विराजमान होना, जो आपके गुण है, जो आपकी सुंदरता है, जो आपकी महिमा है, कोई कैसा भी आपकी शरण में आ जावे, आप पाप हरण, मंगल करण, अपनी शरण में आए हुए भक्त के समस्त पापों को हरण कर लेते हैं और उसका मंगल और कल्याण, आत्मा का और मंगल कल्याण, ये आपके विधान के अंतर्गत है। जो आपकी शरण में आ गया, उसके पापों को हरण करने वाले और उसकी आत्मा का मंगल और कल्याण करने वाले ये देव आदिदेव आप हैं। धार करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निदान, आप शक्ति के पुंज हैं। ये भाव मैं धारण करके आपके सम्मुख, आपके नत शिर बारंबार नमस्कार करता हूं। हे देव, आप कृपा करें। भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भरपूर, अपने मन में भक्ति भाव पूर्ण रूप से भर करके श्रद्धा से तुझको नमो। हे देव आदिदेव, मेरे अंदर लगन, प्रीति, श्रद्धा ये भरपूर उत्पन्न होती रहे। श्रद्धा से तुझको नमो। मेरे राम हजूर, विशेषण दिया हजूर, जो दयालु है, जो कृपालु है, जो सर्व शक्तियों का स्वामी है और जो भी तेरी शरण में आ गया, जिसको कोई ठौर ठिकाना नहीं, उसको सहारा, संरक्षण आप देते हैं। जैसे राजा
आप तो राजा हैं, मेरे राम हजूर। बहुत ऊंची पदवी दी अपने हृदय में, बड़े श्रद्धा से अपने देव आदिदेव श्री राम को। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय जगदीश है। हमारे तो इष्ट देव ज्योतिर्मय, सूर्या में रा आ और मां, प्रकाशित प्रकाश रूप, जो सारे जगत को प्रकाश दे रहे हैं। ज्योतिर्मय ये तेज पुंज के वह सागर है। सूर्या, चंद्र, तारागण सभी श्री राम से ही प्रकाश ले रहे हैं। स्रोत है प्रकाश का ज्योतिर्मय जगदीश है। तेजोमय अपार, आपका स्वरूप तेजोमय अपार, जिसका कोई पारावार नहीं। परम पुरुष, परम सबसे बड़ा पुरुष, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, पालन पोषण करने वाला, पावन परम, आपसे बढ़कर और कुछ भी पावन पवित्र नहीं है। परम पावन तो आप ही है। तुझको हो नमस्कार हे देव आदिदेव, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार करो। मानो वह महान शक्ति हमारे सम्मुख है, हम उसे नमन कर रहे हैं इन 7 श्लोकों के द्वारा। उसके गुणों का गान कर रहे हैं, उसकी शक्तियों को चिंतन कर रहे हैं। सत ज्ञान, आपका ज्ञान सत्य है, आपको कोई भ्रम होता ही नहीं। आप सबको जानने वाले और सदा रहने वाले, आपका स्वरूप जब भीतर ज्ञान प्रकाशित हो जावे, मानव को समझ आने लगे क्या उचित क्या अनुचित, और उसकी महिमा को जानना साधक आरंभ कर देवे ज्ञान, वह परम पिता परमात्मा आप है। उसके बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी सत्ता के बिना मानव अज्ञानी है, सुनकर के भी नहीं जान पाता। जब भीतर यह ज्ञान उत्पन्न हो आवे, मानो वह परमात्मा भीतर आकर विराजमान हो गया है। सत्य ज्ञान आनंद के जब मानव को नाम जाप में, भजन कीर्तन में आनंद आने लगे, तो वही उसका स्वरूप है, वही प्रकट हो जाता है, वही सम्मुख होता है। परम धाम श्री राम, परम धाम, उससे बड़ा स्थान और कोई नहीं। उसका स्वामी मेरे सम्मुख प्रकट है राम, पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम, बड़े ही भावना के साथ हे देव आदिदेव मैं आपको नमन करता हूं। होवे बहु प्रणाम, एक बार आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, असंख्य नमन, बहु प्रणाम, आपको मैं नमन करता हूं। अब बीच में हमने क्या कह दिया, क्या प्रार्थना कर दी, क्या वचन दे दिया? हे देव आदिदेव श्रद्धा से तुझको नमो। अब ये केवल, पहले तो मैं यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगा। जब मैं पिछली दफ़ा यमुनानगर में था तो वहाँ पर साधक अमृतवाणी तो गा रहे हैं, परंतु ताली बजाकर करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। महाराज ने कहा
ये श्रद्धा भाव होना चाहिए। जहां पर आ जावे दोनों कर को जोड़कर, तो दोनों कर जुड़ने चाहिए, केवल मुख से नहीं गाना, भावों से उसको सम्मुख मानना। दुख हुआ बहुत, कुछ नहीं कहा, क्योंकि कार्य चलाना है। बाद में उनसे कहा, केवल पाठ करना ही पाठ नहीं है, इसको समझ करके करो। महाराज ने कहा, अंजलि पर मस्तक किए, हाथ जुड़े, दोनों अंगूठों पर अंजलि बने और मस्तक उस पर झुके, ना कि ताली बजा दी जाए। जब भावना ही नहीं होगी तो कृपा कहां से होगी? थोथा अभिमान ही रहता है, मैं काम करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, अगर मैं ना करता तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा नहीं है, महाराज के कार्य ऐसे नहीं होते। जब तक विनम्रता नहीं आएगी, समर्पण नहीं होगा, अभिमान के लेपन को उतार दो, दास बन करके श्री राम कार्य करो। अगर कोई प्रारब्ध के पुण्य जागृत हो आ गए हैं, कोई सेवा मिल गई है, तो अभिमान नहीं होना चाहिए, कौन मेरे जैसा है। महाराज के पास व्यक्तियों की कमी नहीं है, एक को हटा करके दूसरे को आगे कर देंगे। विनम्रता से होवे, समझ करके होवे, समर्पण भाव से होवे। अभिमानी के तो सिर पर काल का दंड रहता है, यमराज का दंड रहता है, बचना चाहिए। महाराज के कार्य विनम्रता से हो, सेवा भाव से हो, समर्पण भाव से हो। कार्य करने वाले को जो महाराज ने गुण वर्णन किए हैं, धैर्यवान होना चाहिए। क्या सम्मान, क्या अपमान, इसी गोरख धंधे में रहोगे, कृपा तो नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्षमाशील, क्या अभिमान में रहते हुए क्या तुमने कभी गलती नहीं की? क्या तुमसे कभी अपशब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकले? महाराज ने कहां कहां तुम्हें बचाया है, भूल गए? अपने लिए तो हे देव, हे भगवान, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दो। अगर कोई कार्य आपको सौंप दिया गया, आप क्षमा करने को तैयार नहीं। नमस्कार सप्तिक विनम्रता सिखाता है। नमस्कार सप्तक यह समर्पण सिखाता है। यह गुण भीतर भर जाते हैं। सभी परमेश्वर का रूप सम्मुख होते हैं। कपड़ा अगर मैला है तो उतना ही धोना चाहिए जिससे वह साफ हो जावे, इतना नहीं उसको पटकना कि वह फट जावे। सब में दोष है, अपना निरीक्षण करो। परम पूज श्री प्रेम जी महाराज, देखना ही है तो दूसरों के गुण देखो, अवगुण अपने भीतर ही बहुत है। समय पूरा हुआ यह प्रसंगत वार्ता की, क्योंकि नमस्कार सप्तिक का पाठ कैसे किया जावे। जब यमुनानगर में था तो
इसका उल्लंघन किया गया, दुख हुआ, कष्ट हुआ। महाराज के ग्रंथों को समझो, उस पर विचार करो, तभी होगा। अगर तुम धैर्यवान होंगे, अगर क्षमाशील होंगे, अगर अभिमान में रहोगे, तो फिर खाना पूर्ति ही है, पूजन तो नहीं है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।